हेलो स्टूडेंट। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बच्चों में बहुत ज्यादा डाउट पैदा कर रहा है। क्वेश्चन डाउट क्यों पैदा कर रहा है? क्योंकि पुराने वाली जो बुक है वहां पर इस क्वेश्चन में 1/3 की जगह 1/2 लिखा हुआ है, और कई की गाइडों में तो देखो 1/2 को भी सिद्ध किया हुआ है। लेकिन असल में जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर 1/3 है। जो अभी बुकें, जो नई बुक्स आई थी उसमें यहाँ पर 1/3 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों। और एक आदि जो गाइड है, हम नाम तो नहीं लेंगे, वहां पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत भी किया हुआ है। उस तरीके से क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन को किस तरीके से करना है उस क्वेश्चन को आप यहाँ देखोगे, आपने इसी तरीके से करना है, यही इसका सही तरीका माना जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस क्वेश्चन को समझो अच्छी तरीके से। वो कह रहा है एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है। देखो सबसे पहले एक त्रिभुज दे दिया, उसका एबीसी क्या दिया है, एबीसी। ये देखो एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी। वो कह रहा है कि ए बी सी का मध्य बिंदु डी है। बी सी का मध्य बिंदु भुजा बी सी है, इसका मध्य बिंदु कौन सा है, डी। ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत ही आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो डी बी सी का मध्य बिंदु है, तो सबसे पहले अपने गिवन भी साथ साथ में लिखते हैं। देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी बी सी का मध्य बिंदु, इसका मतलब बी डी किसके बराबर है, डी सी के। तो बी डी जो है वो किसके बराबर है, डी सी के बराबर। आई बात समझ में। उसके बाद में क्या कर रहा है, एडी का समद्विभाजित करते हुए एक रेखा बी से, देखो एडी का समद्विभाजित करते हुए, यानी कि ए को डी से मिलाएंगे तभी उसका समद्विभाजन होगा। वो कह रहा है कि एडी को समद्विभाजित करते हुए रेखा बी से इस प्रकार खींची जाए कि वह भुजा एडी को ई पर और एसी को एक्स पर काटे। देखो क्या कह रहा है ध्यान से देखो, एडी का समद्विभाजित यानी कि एडी को क्या करेगी, समद्विभाजित यानी कि समान दो भागों में बांटेगी। कौन सी रेखा, जो बी से जाएगी और यहां से ऐसे गुजरेगी, एडी को कहां पर काट रही है, ई पर काट रही है, और एसी को कहां पर काट रही है, एक्स पर काट रही है। ये क्वेश्चन है आपका। अब उसने एक बात और लिख के दी है, उसने कहा है कि एडी का समद्विभाजित करते हुए, यानी कि एडी का समद्विभाजित करेंगे तो इसका मतलब ए ई किसके बराबर होगा, ईडी के। समद्विभाजन का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि समान दो भागों में बांट रही है। तो ये वाली रेखा ई से इसको बराबर दो भागों में बांट रही है। ए ई जो है वो बराबर है ई डी के। ए ई बराबर है डी ई या ई डी। आई बात समझ में। देखो उसके बाद में एसी को एक्स पर काट रही है, ये चीज सिद्ध करनी है। अभी सिद्ध क्या चीज करनी है, देखो देखो हमें सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करनी है, हमें सिद्ध करना है ई एक्स अपॉन बी ई बराबर है 1/3। तो देखो थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बच्चों। क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, देखो हम क्या करते हैं, इस बी एक्स के समांतर कोई रेखा खींच लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहां से खींचे, बी एक्स के समांतर क्यों खींची है, जब क्वेश्चन को आगे करेंगे तो पता लगेगा कि हमने कंस्ट्रक्शन क्यों की है। थोड़ा सा ध्यान से देखना। बी एक्स के समांतर हमने एक रेखा खींच दी, ये खींच दी हमने बी एक्स के समांतर, इसको ई नाम दिया, इसको एफ दे दो। हम लिखेंगे डी एफ समांतर बी एक्स खींचा। कुछ और भी लिख सकते हो, डी से बी एक्स के समांतर एक रेखा खींची जो एसी को एफ पर काटती है, वो अपने हिसाब से अपने जैसे मर्जी लिख सकते हैं। आई बात समझे बच्चों। आगे देखो। देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से प्रूव करेंगे, हम प्रूव करते हैं। कंस्ट्रक्शन पूरा लिखना यहाँ। देखो ध्यान से देखना मेरी बात को, हम त्रिभुज लेते हैं। देखो इस तरीके से करना कि हमारे पास कोई रिलेशन बने। देखो अगर हम ये वाला त्रिभुज लें तो बी सी एक्स और एक लें डी सी एफ, इन दोनों में एक रिलेशन बन रहा है। क्या रिलेशन बन रहा है, देखो त्रिभुज बी सी एक्स व त्रिभुज डी सी एफ में, ध्यान से देखना, बी सी एक्स और त्रिभुज डी सी एफ, इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। देखो सबसे पहले कोण सी दोनों में कॉमन है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ना। तो कोण सी तो आ गया, दोनों में क्या आ गया, यहां ऊपर लिख देते हैं। इसके बाद में यहां कर रहा हूं, ध्यान से देखना। कोण सी तो आ गया, दोनों में क्या, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कॉमन जो भी लिख लो एक ही बात होती है। ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज देखो, देखो आपने क्या किया, इसके समांतर ये वाली रेखा खींची है ना, तो इसका मतलब ये कोण एक है और ये कौन सा कोण है, ये कोण दो है। तो कोण एक बराबर है कोण दो के,
क्यों बराबर है, रीजन जरूर देना है, क्योंकि संगत कोण है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं इसे, ठीक है। संगत कोण है तो किसी भी त्रिभुज के जो संगत कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो ये समांतर है तो ये संगत कोण बनेंगे। तो देखो दो कोण बराबर है तो एंगल एंगल समरूपता से क्या होगा, ध्यान से समझ लो, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा। तो इसका मतलब त्रिभुज बी सी एक्स, त्रिभुज बी सी एक्स जो है वो समरूप है किसके, डी सी एफ के। अगर ये समरूप है तो इसके संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब संगत भुजाओं में हम कौन कौन सी ले सकते हैं, देखो एक तो हम ले लेते हैं, देखो इस त्रिभुज की बी सी एक्स की यहां से आ गई बी एक्स, और देखो इसकी डी सी एफ की कौन सी आ गई, डी एफ। एक तो हमारे पास ये आएगी, ठीक है। दूसरी और कोई ले लो, देखो उसके बाद में देखो बी डी, इसकी देखते हैं, देखो बी सी एक्स की कौन सी आ गई, बी सी, और इस त्रिभुज की डी सी एफ की कौन सी आ गई, डी सी। देखो हम तीसरी भी ले सकते हैं, तीसरे वाली कौन सी आती है, ये एक्स सी आ जाएगी, सी एक्स आ जाएगी और इसकी सी एफ आ जाएगी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो हमें क्या चाहिए, ई एक्स और बी ई। देखो ई एक्स और बी ई इस लाइन पे है, यानी कि इस लाइन का तो हमें चाहिए ही। हमने क्या कर लिया, बी एक्स रख लिया, हमें बी एक्स चाहिए इसलिए हमने बी एक्स लिए। आई बात समझ में। उसके बाद में देखो अगर हम बी एक्स लेंगे तो इस त्रिभुज के संगत कौन सी भुजा इसकी, डी एफ वाली है, तो हमें ये लेनी पड़ेगी। ये हमने क्यों ली है, बी सी और डी सी वाली, बीसी और डीसी वाली इसलिए ली है क्योंकि हमें पता है डी बीसी का मध्य बिंदु है, यानी कि कुछ ना कुछ हमारे पास यहाँ से बनेगा, इसलिए हमने ये वाली संगत भुजाएं ली है। नहीं तो लेने को हम ये वाली भी ले सकते थे, वो लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो एक तो आ जाएगा बी एक्स अपॉन डी एफ, बीसी। देखो बीसी को मैं क्या लिखता हूँ, बीसी को मैं 2 डीसी लिखता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो ये हमने क्या किया, बीडी बराबर है डीसी के, है ना। तो मैं बीसी को सबसे पहले लिखूंगा बीडी प्लस डीसी, है ना। अगर मैं इसको बीडी प्लस डीसी लिखता हूं, नीचे डीसी पड़ी है, अब देखो बीडी किसके बराबर है, डीसी के। अगर मैं यहाँ डीसी रखूं, ध्यान से देख लो एक स्टेप में करवा रहा हूं, तो डीसी प्लस डीसी कितना हो जाएगा, 2 डीसी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी एक्स अपॉन डी एफ, ये हमारे पास आ जाए 2 डीसी बटे में डीसी। तो देखो डीसी से डीसी कट देगा, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे नीचे दिखेगा नहीं। हमारे पास क्या आएगा, देखो तो क्या चीज आएगी, हमारे पास बी एक्स अपॉन डी एफ आएगा, बराबर में क्या आएगा 2। तो ये हमारे पास आया बी एक्स अपॉन डी एफ, बराबर में आ गया 2। ये चीज आ गई ना। तो यहां से हम बी एक्स निकालेंगे, तो बी एक्स बराबर क्या, चलो इतना ही छोड़ दो, एक बार आगे देखते हैं इसको, समीकरण नंबर 1 लिख दो। अब देखो दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, देखो एक तो हमने इसके साथ ये वाला ले लिया, ऐसे हम देखो दूसरा त्रिभुज कौन सा ले सकते हैं, ये वाला त्रिभुज ले सकते हैं। एक तो ये ले लो, और इस त्रिभुज का संबंध बन रहा है इस त्रिभुज से, बन रहा है ना। तो हम क्या लेंगे, एक तो ले लेंगे ए डी एफ, त्रिभुज ए डी एफ व त्रिभुज ए ई एक्स में। देखो एक तो आ गया ए डी एफ और दूसरा कौन सा आ गया, ए ई एक्स आ गया। बच्चों ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ये चीज प्रूव करनी है। मैंने कहा था जो चीज प्रूव करनी हो उसका आंखों के सामने रखो, पता लगता रहता है कि करना क्या क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो हमें क्या चाहिए, इन दोनों में रिलेशन बनाओ, ए डी एफ और ए ई एक्स। यही त्रिभुज क्यों लिए, क्योंकि इनमें रिलेशन बन रहा है। क्या रिलेशन बन रहा है, सबसे पहले देखो कोण ए दोनों में आ रहा है, आ रहा है ना, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो कोण ए तो हो गया उभयनिष्ठ। दूसरा देखो ये इसके समांतर है, समांतर है, तो देखो ये कोण 3 और ये कोण 4, कोण 3 बराबर है कोण 4 के। क्यों है, क्योंकि ये हो गया संगत कोण। क्या हो गया, संगत कोण हो गया, क्योंकि ये समांतर है ना इसके, तो ये संगत कोण बनेगा। एंगल एंगल समरूपता नियम से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना,
एंगल एंगुलर समरूपता नियम से क्या आएगा, त्रिभुज ए डी एफ, एक तो ये वाला त्रिभुज है और एक ए ई एक्स है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। ए डी एफ समरूप होगा त्रिभुज ए ई एक्स होगा। अगर समरूप है तो नॉर्मल सी बात है, संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, सॉरी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। बराबर होगा तो क्या होगा, देखो क्या चाहिए, देखो हमें पता है कि ई जो है वो ए डी का मध्य बिंदु, एक तो हम यही ले लेंगे ना, एक तो हम ले लेंगे यही, यानी कि ए डी अपॉन कौन सा ले लेंगे, ए ई, इस त्रिभुज का तो ए डी आ गया है ना, इस त्रिभुज का ए डी, और इस त्रिभुज का कौन सा आ गया, इस त्रिभुज का आ गया ए ई। ये वाली भुजा हमें वैसे भी नहीं चाहिए तो दूसरा कौन सा ले लेंगे, ये वाला ई एक्स हमें चाहिए, क्योंकि ई एक्स हमें प्रूव करना, तो ये वाली भुजा तो हमें चाहिए होगी। ई एक्स, अगर मैं इस त्रिभुज की ई एक्स लेता हूँ, इस त्रिभुज की इसके संगत कौन सी है, डी एफ है ना, तो ए डी एफ की तो आ गई डी एफ, और ए ई एक्स की कौन सी संगत है इसके, ई एक्स। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो नॉर्मल सी बात है, हमारे पास क्या है, देखो ए डी, एडी को मैं क्या लिखता हूं, देखो ई एडी का मध्य बिंदु है, ए ई मेरे पास है, एडी को मैं क्या लिखता हूं, ए ई प्लस ईडी। वैसे 2 सीधा भी लिखते हैं, लेकिन समझाने के लिए ये ए ई लिख दिया। देखो उसके बाद में डी एफ, डी एफ हमारे पास क्या है, डी एफ और ई एक्स। तो देखो एक बात सुनो बच्चों, डी एफ की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं, क्योंकि डी एफ हमें नहीं चाहिए ना, तो डी एफ किसके बराबर होगा, यहां से मैं इसका मान निकाल सकता हूं। तो देखो ये पहले इधर आएगा, तो 2df बराबर होगा किसके, bx के, तो यहां से जो df है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा bx अपॉन 2 के। तो ये समीकरण नंबर 1 बनी है आपकी, ठीक है। तो df का जो मान है वो मैं क्या रखता हूं, bx अपॉन 2, तो ये तो आ जाएगा bx बटे 2, और इसके बटे में क्या पड़ा, ex आया। अब देखो df की जगह मैंने क्या रखा है, bx बटे 2, और ex मेरे पास है, ex और be हमें चाहिए, क्या चाहिए, ex चाहिए, और दूसरा कौन सा चाहिए, be चाहिए, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ed बराबर है ae के, गिवन में आपके पास है, तो ae प्लस ae बटे ae, क्यों, क्योंकि लिख देना, क्योंकि ed जो है वो बराबर है किसके, ae के। पर जो ए ई डी जो है वो ए ई के बराबर है, ये गिवन में है, क्योंकि ई इसका मध्य बिंदु था, तो ए ई किसके बराबर होगा, ई डी के बराबर होगा, तो ये मैंने यहाँ रख दिया। देखो बी एक्स मेरे पास पड़ा ही है, इस दो को नीचे लाओ, देखो बी एक्स, सॉरी बी एक्स हमें नहीं चाहिए, तो बी एक्स की जगह हम क्या कर सकते हैं, देखो मेरे को चाहिए ई एक्स और बी ई, एक तो ई एक्स चाहिए और एक बी ई चाहिए, ये चीज चाहिए ना, पूरा बी एक्स नहीं चाहिए, तो बी एक्स को क्या लिखते हैं, बी ई प्लस ई एक्स लिखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा बी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, बी ई प्लस ई एक्स, ध्यान से समझना, और ये बटे में चल जाएगा 2, और ई एक्स इसके साथ पढ़ाइए, ठीक है बच्चों। एक एक बात को क्लियर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, अगर थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे तो थोड़ा लंबा नहीं पड़ेगा इतना। तो ए कितना हो गया, 2 ए हो गया, बटे में क्या है ए ई, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 2 ए बटे ए से ए कर जाएगा, क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, ये 2 ए भाग में, इस तरह गुना में होगा, ठीक है, तो ये आ गया गुना में 2 ए बराबर में बच्चों क्या है, बी ई प्लस ई एक्स, बी ई, सॉरी बच्चों 2 तो आ गया ई एक्स है, यहाँ आएगा तो क्या आएगा ई एक्स, है ना, ए ई, यहाँ क्या है ई एक्स, ए ई नहीं है ई एक्स है, तो 2 ए बटे में ए ई से ए कट गया, 2 रह गया, और ये इधर भाग में सिर्फ गुना में होगा, तो गुना में 2 के गुना में आ जाएगा 2 ई एक्स, और इधर क्या पड़ा है बी ई प्लस ई एक्स, तो ये आ गया बी ई प्लस ई एक्स। तो देखो बच्चों कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 ई एक्स, ये प्लस कैसे आ गया माइनस का ई एक्स, बराबर में बी ई, 4 में से 1 जाएगा तो 3 ई एक्स अपॉन में बी ई, ध्यान से समझना, देखो बी ई से भाग दो, तो ये 3 इस तरफ, 3 बी से भाग देंगे, या इसको इस तरफ लाओ, ई एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा बी ई, और यहां पर 1 बटे में क्या आ जाएगा 3, ये इधर जाएगा ना,
तो ये आ जाएगा अपने पास EX/B बराबर 1/3। तो यही आपका आंसर है बेटा, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से देख लो। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा समझना है। मैंने इसको अच्छी तरीके से समझाने के लिए इतना वाइड किया है। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप थोड़ा सा शॉर्ट में भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों में बहुत ज्यादा डाउट था इसलिए मैंने समझाया। कई बच्चों को मैसेज आ रहे थे कि सर ये वाला क्वेश्चन समझाओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लो। यही इसका असल में रियल जो आंसर है वो 1/3 ही है, 1/2 इसका नहीं है अपनी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस बच्चों अगर बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके आप वापस भी देख सकते हो, कोई चीज ना समझ में आए तो। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से देख लो। धन्यवाद।